एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज ना मैंने जल्दी नहाया हुआ था, वही करीब 7 बजे। हाँ बस, वैसे तो मेरा काफ़ी लेट होता है नहाने वाने वाला काम। तो और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज तो ऑलमोस्ट सभी जो सभी का व्रत होता है, वैसे गर्ल्स को छोड़ के, बाकी जो अनमैरिड है उनको छोड़ के बाकी तो सभी का व्रत होता है। और मैं बैठी थी अपने सारे काम वाम फिनिश करने के बाद, सोचा अब मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा इस टाइम ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता है, बिकॉज़ शिवांश की तबीयत नहीं ठीक है, इस वजह से। और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा वाले काम हो जाते हैं तभी। और बस अब यहाँ करवा चौथ की भी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। मेहंदी वगैरह का भाभी के और मम्मी के लगा दी थी मैंने। छोटी वाली भाभी को अभी लगानी नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि शिवांश का जब तक मुंडन नहीं हो जाएगा तब तक की भाभी मेहंदी नहीं लगा सकती हैं। जब उसका मुंडन हो जाएगा तभी लगाएंगी, तो इस वजह से उन्होंने नहीं लगाई थी। और तो बस यही सब चल रहा है। और कोई भी त्यौहार हो, खासकर जब ये करवा चौथ होता है, तो लेडीज़ों में कुछ ज़्यादा ही इस टाइम मार्केट जाओ तो मार्केट में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ चलता रहता है। और सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस मम्मी को पूजा वगैरह का जो बनाना है, मम्मी भाभी लोगों को वो बनाएंगी। और अभी तक पता है, आपको बताती हूँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जब मैंने या भाभी लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया कि उनको पहनना क्या है। ऐसा कभी होता नहीं है, वैसे इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्योंकि चलिए वो मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी क्या रीज़न है, किस वजह से। और अब चलते हैं नीचे और देखते हैं नीचे मम्मी क्या कर रही हैं और क्या कहाँ तक क्या तैयारियां हो चुकी हैं खाने वाने की, क्या शाम में बनना है क्या नहीं। बस जो बनना है वो आपको वीडियो में पता चलेगा, वही कढ़ी वगैरह। इस त्यौहार में तो यही होता है। और सच बताऊँ, कढ़ी तो मेरी वैसे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो चलिए फिर चलते हैं और दिखाते हैं आपको सब लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आ चुकी थी नीचे और शिवांश की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो उसको लेकर के जाना था कानपुर दिखाने के लिए। एक तो करवा चौथ वाला दिन था और फिर उसको लेकर के भी जाना था। तो ये दीदी के लिए मैंने प्लेट बनाई हुई थी, तो बस उसको दीदी ले जाना भूल गई थी, तो वहीं जाना ही है तो भैया को दे दी थी। तो दीदी भी जाती साथ में, तो इस वजह से दे दी थी। और ये कुछ दीदी के मेकअप प्रोडक्ट थे जो कि वो उनको यहीं पे भूल गई थी, ले जाना ही नहीं उन्हें याद रहा, तो वो उन्हें भेज दूँगी। और ये सारी पैकिंग भी हो चुकी है। तो शिवांश के भी, बच्चों को लेके कहीं भी जाओ, भले ही 1 घंटे के लिए जाओ और 2 घंटे के लिए जाओ, लेकिन उनके कपड़े तो रखने ही पड़ते हैं। जब छोटा बेबी साथ में होता है तो बिल्कुल से कुछ ना कुछ, जैसे टॉवेल हो गए, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों के कपड़े हो गए, एक पेयर तो लेके जाना ही पड़ता है। तो भाभी लोग जब तक कि भाभी रेडी हो रही थी तब तक कि मैंने शिवांश का बैग पैक कर दिया था, जो भी उसको ले जाने थे। यार उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि यही लग रहा था बस उसको दिखा देती हूँ। तबीयत क्या, बस थोड़ा सा ना दूध भी नहीं पी रहा था, 2 दिन हो गए थे, और ऐसे भी चिड़चिड़ा सा हो गया था, और आज तो बहुत रोए जा रहा था। तो वैसे भी सब दिखाया विखाया था फिर, और 2 बार तो दिखा करके आ ही चुके हैं। और भी नज़र वज़र वाला भी होता है, वो सब कुछ भी करवाया था। तो ये देखिए बड़े मज़े में अभी तो बैठे, उसको देख के नहीं लग रहा है बीमार है। तो बस फिर मैं आई थी ऊपर मम्मी के साथ और भाभी के साथ किचन में हेल्प करवाने। जैसे कि आप सबको पता ही है, मेरी मम्मी को घुटनों में प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मम्मी खड़े होकर के नहीं बना पाती हैं। और जैसे कढ़ी हुई, दही बड़े हुए, ये सारी चीज़ें मम्मी ही बनाती हैं। तो बस यहाँ मैं तब तक की कढ़ी के लिए जो दही वही होता है वो सब रेडी करके रख रही थी, और इसमें छौंक लगाने के लिए तब तक की भाभी और अपना पुए वगैरह का, जो मेरे यहाँ पुए बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, जो प्रसाद के लिए होता है, वो उसमें पुए बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं। सभी के यहाँ अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है, किसी के यहाँ कुछ बनता है। और खाने में जो बनता है वो दही बड़े हो गए, कढ़ी हो गई, और यही सारी चीज़ें बनती हैं। तो बस फिर यहाँ हम तीनों मिलके जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रहे थे। और पता है, अभी तक ये नहीं सोचा था कि पहनना क्या है। पहले ये सोचा था कि भाभी भी अपना लहंगा पहनेंगी और छोटी वाली भाभी भी, लेकिन ऐसा हुआ कि शिवांश की तबीयत नहीं ठीक थी और फिर उसको लेके बन भी नहीं पाता, तो फिर इस वजह से सिंपल सी साड़ी ही पहन दी थी। शायद क्या ब्लॉग में आप देखेंगे ही। तो बस यहाँ मैं सारा सामान वामान लगा रही थी दही में छौंक लगाने के लिए, और मम्मी अपने दही बड़े एक तरफ सेक रही थी।
फिर यहाँ दूसरी तरफ दही बड़े का सारा कुछ हो चुका था, तो यहाँ मैं कढ़ी में छौंक वगैरह लगा रही थी। मम्मी बताती जा रही थी, वैसे मैं करती जा रही थी। वैसे इतना आती है, थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, लेकिन हाँ इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। तो यहाँ मम्मी बैठी थी, वो बताती जा रही थी, मैं वैसे ही करती जा रही थी। और भाभी जो प्रसाद की पूड़ियाँ होती हैं वो बेल रही थी और मम्मी सेक रही थी। तो यहाँ मतलब कढ़ी में जब हमारे यहाँ छौंक लगाया जाता है, वैसे सभी के यहाँ देखा है ऐसे ही होता होगा, तो कई जगह प्याज लहसुन भी डालते हैं, बट वो हमारे यहाँ नहीं डालते हैं। और बस केवल जो भी हल्दी धनिया मिर्ची वो मसाले हुए वो हो गए, और भी जो खड़ी मिर्च हो जाते हैं अलग से वो डालते हैं। इसके सिवा बस इतना ही रहता है और कुछ। और आज तो पता है मेरे भी दांत में बहुत दर्द हो रहा था इस वजह से, और भी मेरा मन नहीं लग रहा। तो यहाँ पानी कुछ भी अपनी नौटंकी कर रही थी, पहले उसको मैंने सोचा यहाँ मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, फिर मैंने कर दिया था, क्योंकि पीछे से ना बस वही दिक्कत होती है, कहीं इधर वो कहीं इधर सॉन्ग वॉन्ग वाला। तो वानी भी अपना फ़ोन में एक साइड लगा करके बैठ गई थी। और यहाँ मैं सारे कामों से फ्री होकर के बैठी हूँ, और बस अब पूजा की तैयारियाँ करनी है। बाकी तो सारा कुछ हो चुका है। ये फूल माला वगैरह जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें मैं लगा के रख रही थी। तो बस ऐसे ही मैं यहाँ भी मैं वही अपने दांत के बारे में बता रही थी। तो यहाँ ये बच्चों के लिए पटाखे वगैरह जो होते हैं, पापा ने वो मंगवाए थे, तो अंकल दे कर के गए थे घर पे। तो उसी को वानी की वजह से बहुत छुपा के रखने पड़ते हैं ये सारी चीज़ें। और यहाँ भाभी भी अपना जब तक की पूजा की तैयारी में लगी हुई हैं, और छोटी वाली भाभी जैसे कि अभी है नहीं, आप सबको पता ही है। तो शाम तक आ जाएंगी, टाइम से आ जाएंगी। वो भी क्या था ना, मतलब फिर रहा नहीं जाता है मन, बस सबके मन में आया नहीं पहले ये ज़रूरी इसको दिखवा देते हैं। तो इसको डॉक्टर को दिखवाने के लिए भेजा था, और फिर यहाँ हो गया था रात का टाइम। तो बस जो भी साड़ी समझ में आई वो भाभी को बोल दिया, भाभी ने पहन ली। थोड़ा सा बस सिंपल सा भाभी का मेकअप मैंने कर दिया था, और छोटी वाली भाभी आई थी उनका भी कर दिया था। बट उस टाइम पे व्लॉग नहीं शूट हुआ था, क्योंकि इतना मतलब सब ऐसा हो गया था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करना है। तो बस भाभी का थोड़ा बहुत सिंपल सा मेकअप मैंने किया, और आता तो इतना अच्छे से मुझे नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। फाइनली ये लोग हो चुके थे रेडी, और आ चुकी थी छोटी वाली भाभी भी। तो बस यहाँ पर पूजा वूजा की तैयारी हो रही है। बताना कैसी लग रही है दोनों भाभी। वैसे मेकअप मैंने ही किया, तो बीच बीच में मैंने ना वो जल्दी जल्दी आई थी, तो उनका चुन्नी उन्नी कुछ नहीं सेट हो पाई थी। तो बस यही मैंने सोचा कर देती हूँ। तो मंदिर में बैठे उधर चाँद भी निकल रहा था, तो इस वजह से मंदिर में बैठे बैठे भाभी की चुन्नी भी सेट की मैंने। मतलब सब कुछ ऐसे ही जल्दी लगे पड़े थे। और इस बार ना करवा चौथ में सच में जितना सोचो ऐसे से ऐसे करेंगे, वैसे से ये करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। और सबसे ज़्यादा तो इस बार शिवांश की वजह से, और वो छोटा है, फिर उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से और थोड़ा हो गया था। ना ज़्यादा पिक ले पाए ना कुछ भी, ऐसे ही थोड़ा बहुत। तो यहाँ नीचे की पूजा हो चुकी थी, और इसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर छत में। छत में जाने के बाद चाँद भी, मतलब हम लोग छत पे पहुँचे ही थे तो चाँद भी निकल आया था। और यहाँ आरती चल रही है, इस वजह से जब मैंने यहाँ भी वॉइस ओवर कर दिया है। और फाइनली चाँद निकल आया था, तो हम लोग पहुँच चुके थे छत पे। तो यहाँ चल रही है पूजा। तो इस तरह से पूजा वूजा होती है चाँद की। और जो भी मतलब इतना देखती तो हर साल हूँ, लेकिन हाँ याद नहीं रहता, थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है। और भाभी फिर से दोबारा से अपनी चुन्नी उन्नी सेट करने लगी थी, क्योंकि हो नहीं पाया था तब तक कि भाभी फिर आई। तो यहाँ चल रही थी पूजा। फिर हम लोग आए थे नीचे, और भैया का आज व्रत बोल रही हूँ, भैया का आज बर्थडे था। तो मम्मी वही टीका वगैरह, पहले मम्मी ने टीका वीका किया था, इसके बाद जो भी टीका होता है वो फिर भाभी ने किया था। तो यहाँ चल रही हैं फ़ोटोज़ वगैरह। तो बस मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी, उधर एक साइड मेरा वीडियो भी बनना था। मुझे याद भी नहीं रहा, फिर मुझे याद आया कि इधर मेरा वीडियो भी चल रहा है। तो ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ भाभी लोग मम्मी के पैर छू रही हैं। और अब मैं अपने इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा। चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।